बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आज हम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का चिन्ह दबाएं। आज हम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। यह कथा युधिष्ठिर भगवान से आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र महाराज ने कही थी। तब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की कथा को मैंने श्रवण कर लिया है। हे बंधुसूदन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे भगवान, उसकी क्या विधि है? उसका क्या फल है? किस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए? ऐसे युधिष्ठिर जी के प्रश्न को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजेंद्र, मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत तुमसे कहूंगा, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। यही व्रत चक्रवर्ती मांधाता के प्रश्न करने पर लोमस ऋषि ने उनसे कहा था। मांधाता कहते हैं, हे भगवान, मैं लोकों के हित के लिए सुनना चाहता हूं, चैत्र की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी क्या विधि है? उसका क्या फल है? सुकृपा करके कहिए। लोमस ऋषि कहते हैं, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह परम पवित्र एकादशी पिशाच योनि जैसी भयानक पीड़ा से दूर करने वाली है। कहते हैं, हे राज शार्दूल, कामना और सिद्धि को देने वाली, पाप को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को प्रदान करने वाली विचित्र इस कथा को सुनो। प्राचीन समय में वसंत ऋतु में कुबेर का एक चैत्र रथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। उसमें अप्सराओं का समूह निवास किया करता था। वहां गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। इंद्रादि देवता भी वहां क्रीड़ा किया करते थे। चैत्र रथ वन में सुंदर कोई दूसरा उसके जैसा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या भी किया करते थे। देवताओं के साथ इंद्र भी चैत्र वैशाख में वहां क्रीड़ा करते थे। वहां मेधावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वहां अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा प्रयत्न करके सोचने लगी और वह भय के कारण आश्रम से एक कोस दूर पर खड़ी हो गई। सितार को बजाकर के मीठे स्वर से गाने लगी। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई उस अप्सरा को देखकर के कामदेव ने भी शिवजी के भक्त उन मुनीश्वर को जीतने की इच्छा प्रकट की। शिवजी के बैर का स्मरण उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया। अप्सराओं की भ्रकुटियों को धनुष बनाकर के, कटाक्ष की प्रत्यंचा बनाकर के, पलक समेत नेत्रों का बाण बनाकर के, स्तनों को पटकुटी बनाकर के विजय के लिए जा पहुंचा। मंजू घोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेधावी ऋषि को देख करके वह भी कामदेव से पीड़ित हो जाती है। यौवन से सुंदर शरीर वाले, श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि भी दूसरे कामदेव के समान सुशोभित हो रहे थे।
मेधावी मुनि सुंदर च्यवन ऋषि के आश्रम में रहा करते थे। मंजू घोषा मुनीश्वर को देख करके दूर खड़ी हो जाती है। कामदेव के बस में होकर के उसने वीणा के स्वर से गान किया। उसकी चूड़ी, करधनी और नूपुरों की झनकार इतनी तीव्र थी कि सारा वन गुंजायमान हो गया। हाव भाव सहित गाती हुई वह अप्सरा को देख करके मुनीश्वर कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजू घोषा आकर के मुनि को कामदेव के वशीभूत देख करके हाव भाव कटाक्ष से मोहित करने लगती है। वीणा को नीचे रख करके मुनीश्वर को ऐसे आलिंगन करने लगी जैसे वायु से कांपी हुई बेल पेड़ से लिपट जाती है। उनके सुंदर शरीर को देख करके वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेधावी मुनि शिव तत्व को भूल करके कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का तनिक भी ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया, आचार का लोप हो गया। तब मंजू घोषा ने स्वर्गलोक जाने का विचार किया। चलते समय वह रमण करते हुए मुनि से बोली, मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेधावी ऋषि कहते हैं, हे सुंदर मुख वाली, आज संध्या को आई है, प्रातः काल तक तू मेरे साथ निवास तो कर ले। मुनि के इस वचन को सुनकर के वह डर गई कि कहीं मुनि उसे श्राप न दे दे। फिर उन मुनीश्वर के साथ पुनः विषय करने लगती है। मुनि के शाप के डर से बहुत वर्षों तक वही रमण करने लगी। 57 वर्ष 9 महीना और 3 दिन जब व्यतीत हो गए, परंतु इतने दिन मुनि को आधी रात के समान प्रतीत हुआ। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर कहती है, हे ब्राह्मण, मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी ऋषि कहते हैं, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुनो। जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहीं ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर के वह पुनः डर जाती है। वह मुस्कुरा करके विस्मित होकर के कहती है, हे विप्रेंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है? यह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके लक्ष्य का विचार करिए, समय को चिन्हित कीजिए। अप्सरा के इस प्रकार के वाक्य को सुनकर के मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय में ध्यान करके समय का जब अनुमान लगाया तो कहते हैं कि अरे सुंदरी, तेरे साथ भोग विलास करते हुए मुझे 57 वर्ष बीत गए। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देख करके क्रोध में भर करके आंखों से आग की चिंगारियां छोड़ने लगे। मन में विचार किया कि दुख से संचित किया हुआ मेरा यह तप इस सुंदर यौवना ने नष्ट कर दिया। क्रोध से मुनि ने भर करके व्याकुल होकर के होंठों को कपकपाते हुए उस अप्सरा को कहा कि तू पिशाची हो जा। हे पापिनी, हे कुलटा, हे पातकी, तुमको धिक्कार है। मुनि के शाप से दग्ध सुंदर भ्रकुटी वाली अप्सरा नम्र होकर के मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे विप्रेंद्र, कृपा करके शाप को शांत कीजिए। सज्जनों का वचन और संग
7 कदम चलने पर ही फल देता है। आपके साथ तो मैंने बहुत लंबे वर्षों का समय व्यतीत किया है, इस कारण हे स्वामिन मेरे ऊपर कृपा करिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया। तथापि मैं तुझको साप दूर होने का उपाय बताता हूं, उसे सुन। कहते हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सभी पापों का नाश करने वाली है। उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। हे शुभ्रे, उसका व्रत करने से तेरी पिशाच योनि छूट जाएगी। यह कहकर के वह मेधावी ऋषि अपने पिता के आश्रम में चले गए। मेधावी को आया हुआ देख करके च्यवन ऋषि कहते हैं कि हे पुत्र, तूने यह क्या कर दिया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। तब मेधावी ऋषि कहते हैं, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, यह बड़ा भारी पाप मुझसे हो गया है। अब प्रायश्चित कराइए, मेरे सारे पापों को दूर करिए। च्यवन ऋषि कहते हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी है, हे पुत्र, उसी एकादशी का व्रत करने से ही तुम्हारे पापों का नाश होगा। पिता के इस प्रकार के वचन को सुनकर के मुनि ने उत्तम व्रत को किया। मुनि का सारा पाप दूर हो गया, वे पुनः धर्मात्मा हो गए। वह मंजू घोषा भी इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करके, इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट जाती है, दिव्य देह धारण करके पुनः सुंदर अप्सरा बन जाती है और स्वर्गलोक को चली जाती है। लोमस ऋषि कहते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सब पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्महत्या, गर्भहत्या, मदिरापान, गुरु स्त्री गमन इत्यादि जितने भी महापाप कहे गए हैं, वे सभी महापाप इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से बहुत पुण्य मिलता है। भगवान लक्ष्मी नारायण का सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य पुनः पवित्र होकर के भगवान के सानिध्य को प्राप्त करता है। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी व्रत माहात्म्यम संपूर्णम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।